लूसी कबूतरी और हरियाली तोती नदी पर पानी पीने आती है। तभी उनको वहां पर गोरी कौवी मिल जाती है। गोरी कौवी उनसे कहती है, लूसी और हरियाली बहन, तुम दोनों ने करवा चौथ की शॉपिंग कर ली क्या? नहीं नहीं गोरी बहन, अभी तक तो कुछ भी नहीं खरीदा है। तो फिर क्या करवा चौथ निकल जाने के बाद शॉपिंग करोगी? अभी से करोगी तभी जाकर पूरी होगी। ठीक है गोरी बहन, आज ही बाजार जाकर पूरी शॉपिंग आराम से करेंगे। गोरी और हरियाली, मैं तो कहती हूँ हम एक लिस्ट बना लेते हैं। हर बार कुछ न कुछ भूल ही जाते हैं। पिछली बार मैं अपनी लटकन भूल गई थी। पड़ोस वाली चंपा कोयल ने 100 रुपए में दिए थे लटकन। तो फिर ठीक है, हम चलेंगे आज ही। अब हम टूनी चिड़िया को भी बता देते हैं, वो भी हमारे साथ ही चल देगी और लिस्ट भी उसी के घर जाकर बना लेंगे। ऐसे बात करके वो तीनों चिड़िया के घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, आज क्लास में टीचर जी ने मुझे फिर से खड़ा किया। टीचर जी ने कहा है कल अपनी मम्मा को साथ लेकर ही स्कूल आना है, वरना कल वो मुझे क्लास में बैठने नहीं देगी। मेरी बेटी, अब आपकी टीचर जी की क्या गलती है? 6 महीने से मैंने आपकी फीस जमा नहीं की है, सारी गलती तो मेरी ही है। लेकिन क्यों मम्मा, आप मेरी फीस जमा क्यों नहीं करवाती? चिंकी बेटी, आपके पापा का ना तो कोई पत्र आया है और ना ही उन्होंने 1 रुपए तक भिजवाया है, तो फिर बेटी मैं आपकी फीस कैसे जमा करवाती? घर के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास। तो फिर अब फैसला हो गया मम्मा, अब मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। जब पापा आकर मेरी पूरी फीस जमा कर देंगे तभी मैं स्कूल जाऊंगी। ये कहकर चिंकी खुशी से उछलते हुए अपने दोस्तों के पास खेलने चली जाती है। लूसी, गोरी और हरियाली तोती ने चिंकी की बातों को थोड़ा थोड़ा सुन लिया था। टूनी चिड़िया, ये चिंकी क्या बोल कर गई है? वो स्कूल क्यों नहीं जाएगी? लूसी बहन, 6 महीने से चिंकी के पापा को कोई भी पत्र नहीं आया है, इसीलिए चिंकी की फीस रुकी हुई है। तो चिंकी की टीचर ने चिंकी को स्कूल ना आने के लिए बोल दिया है, इसीलिए वो ऐसा बोल कर गई है। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, हो सकता है विदेश में रॉकी भैया खूब पैसे कमा रहे हो, इसीलिए वो आपको पत्र लिखना भी भूल गए होंगे। लेकिन आप चिंता ना करो, करवा चौथ पर तो हर बार आते हैं रॉकी भैया। टूनी चिड़िया, क्या सच में 6 महीने से रॉकी भैया का कोई पत्र नहीं आया? कहीं विदेश में कोई खूबसूरत चिड़िया तो नहीं मिल गई उसे, जो आपसे ज्यादा खूबसूरत हो? हाँ हाँ चिड़िया बहन, विदेश में गोरी चिट्टी चिड़ियाएं रहती हैं। मेरी एक सहेली के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसका भी पति विदेश में जाकर हमेशा हमेशा के लिए वहीं रह गया। बेचारी मेरी सहेली आज भी उसका इंतजार कर रही है। आप दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? मेरे पति बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जैसा आप सोच रही हो। गोरी कौवी और हरियाली तोती, जरा मुंह संभाल कर बातें करे। रॉकी भैया, टूनी चिड़िया और अपनी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तुम जिस काम के लिए आई हो उसी की बातें करो। माफ करना लूसी बहन, मगर सच तो यही है। अब टूनी को भी मानना होगा, आज नहीं तो कल। चलो हरियाली बहन, हम शॉपिंग करते हैं। अब चिड़िया क्या ही खरीदेगी बेफिजूल की खर्ची करके। गोरी बहन, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, वो जरूर आएंगे। लूसी बहन, मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं नया श्रृंगार खरीदूंगी, इसीलिए मैं अपना पुराना सामान ही यूज करूंगी। आप सब जाएं, अपना समय खराब ना करें। ऐसी बातें कर तीनों बाजार चली जाती है और ढेर सारी शॉपिंग करती है। अगले दिन चिड़िया चुपचाप अपने घर के बाहर बैठी थी। चिड़िया को अकेला बैठी देख गोरी कौवी उसके पास आती है। ये देख टूनी, कल मैंने कितनी ढेर सारी खरीदारी की है, जरा बता तो कैसा लगा मेरा सामान? बहुत सुंदर है आपका सारा सामान गोरी बहन। मैं भी किससे पूछने आ गई, तुम तो मेरे सामान से जलोगी ही। आखिर पति जो चला गया तेरा तुझे छोड़कर। गोरी बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं भला आपके सामान को देखकर क्यों जलूंगी? जलने के अलावा और काम ही क्या रह गया तेरे पास? इतने महंगे सामान को देखकर तेरा भी मन ललचा रहा होगा, मगर तेरी फूटी किस्मत, तेरा पति भी चला गया और तेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है। गोरी, तू तो कुछ काम करती नहीं हो, अब जा यहाँ से। कृपया करके मुझे मेरा काम करने दे। ऐसा सुनकर गोरी कौवी अपना मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अब तो गोरी कौवी को जो भी पक्षी मिलता वो चिड़िया के पति के बारे में ही बातें करती। मिठू और कबूतर, आपको टूनी चिड़िया के बारे में कुछ पता भी है या नहीं? गोरी, मैं तो कल ही शाम को गया था चिड़िया के घर, सब कुछ ठीक ठाक था, फिर अब क्या हो गया? वो तो मिठू अब किस मुंह से बताएगी टूनी चिड़िया कि उसका पति उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए विदेश में रहने लगा। उसने टूनी चिड़िया से रिश्ता खत्म कर लिया है। अच्छा गोरी, ये तो बहुत बुरा हुआ चिड़िया के साथ। हम सबको जाकर उसे समझाना चाहिए
कहीं गुस्से में आकर वो कुछ गलत ना कर ले। कबूतर भैया, मैं तो अभी अभी चिड़िया के घर से ही आ रही हूँ। मैंने 100 बार आवाज लगाई मगर चिड़िया ने दरवाजा नहीं खोला। अब आप जल्दी जाएं, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। गोरी, हम अभी जाते हैं और चिड़िया का दरवाजा ही तोड़ देते हैं, कहीं अनहोनी ना हो जाए। गोरी की बातें सुन वो दोनों चिड़िया के घर चले जाते हैं। हाँ हाँ, जल्दी जाओ और चिड़िया का दरवाजा तोड़ दो, मुझे बड़ा मजा आएगा। कबूतर, कबूतर, अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही, आप जल्दी से दरवाजा तोड़े। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मुझसे तो कुछ नहीं होगा। फिर कबूतर झट से चिड़िया का दरवाजा तोड़ देता है। तभी टूनी चिड़िया भी वहां आ जाती है। कबूतर भैया, ये आपने क्या किया? मेरे घर का दरवाजा क्यों तोड़ दिया? कोई बात थी तो मुझसे करते, गुस्से में मेरा दरवाजा क्यों निकाला? चिड़िया बहन, आप घबराए नहीं, आपको जीना होगा चिंकी के लिए, और हम सब आपके साथ हैं। कोई भी समस्या हो तो मुझे बताना, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ हाँ चिड़िया बहन, रोके कबूतर को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, उसने आपके साथ बहुत गलत किया है। आप सब जाएं यहाँ से और मेरे पति के बारे में कुछ गलत ना बोले। कल करवा चौथ है, वो मेरे पास जरूर आएंगे। ये कहकर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है। चलो मिठू भाई, टूनी चिड़िया अभी बहुत दुखी है, वो इस कड़वे सच को अपना नहीं पा रही है। फिर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। चिंकी के पापा, आप ठीक तो है ना? कल करवा चौथ है और आपको हर बार की तरह इस बार भी आना होगा। पता नहीं ये जालिम पक्षी आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। आपको आना होगा, मेरे लिए आपको आना होगा। ऐसे चिंता में ही चिड़िया की सारी रात गुजर जाती है। टूनी चिड़िया ने भी व्रत रखा था। वो अपने घर की छत पर बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, मगर चिड़िया के पति का कोई अता पता नहीं था। टूनी बहन, अब तो चांद भी निकल आया है, अब तो कुछ खा ले। रोकी भैया नहीं आएंगे? नहीं लूसी, वो जरूर आएंगे। ऐसे बीच में मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। टूनी चिड़िया किसी की भी कोई बात सुनने को तैयार ना थी। कुछ देर के बाद चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोकी जी आ गई, वो देखो मेरे रोकी जी आ गए। अपने पति को देखकर चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रोकी जी, मुझे मालूम था आप जरूर आएंगे, मुझे मालूम था। टूनी, मुझे माफ कर दो, मेरा एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मैं अपनी याददाश्त खो चुका था। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आज के ही दिन मेरी याददाश्त लौटा दी और मैं तुम्हारे पास आ गया, वरना तुम्हारा विश्वास टूट जाता। फिर रोकी कबूतर चिड़िया का व्रत खुलवाता है। इस तरह से चिड़िया अपना व्रत पूरा करती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। टूनी चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया का पति भोजन की खोज में जंगल में गया हुआ था। टूनी चिड़िया की सास हर समय चिड़िया को परेशान करती रहती थी। बहू, कहाँ मर गई? सुनती हो? जल्दी से मेरे लिए 1 कप गर्मा गर्म चाय बनाकर लाओ। चिड़िया अपनी सास को चाय बनाकर दे देती है। थू थू, ये भी कोई चाय है? तू ही पी ले इसे। चिड़िया की सास गुस्से में वो चाय चिड़िया पर फेंक देती है। माँ जी, ये आपने क्या किया? आपने तो मेरा पंख ही जला दिया। चाय में थोड़ा सा मीठा कम पड़ गया तो क्या ये कोई पाप है? उन दोनों सास बहू की लड़ाई चल ही रही थी कि मिठू तोता वहां आता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या है रे तोते, ये हमारे घर का मामला है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? माँ जी, मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि आपके बेटे को एक शिकारी ने मार दिया है। ये खबर सुनकर चिड़िया की सास दुखी हो जाती है। वो रोते हुए घर के अंदर आ जाती है। मनहूस, जब से तू मेरे घर में आई है तब से मुझे दुख ही दुख मिले हैं। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा मर गया। अपने पति के मरने की खबर सुनकर चिड़िया के पांव के तले से जमीन खिसक जाती है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? मिठू बता कर गया है तुमने मेरे बेटे को मीठा फल लेने के लिए पहाड़ों की तरफ भेजा था। दादी, मगर मीठा फल तो पापा से मैंने मंगवाए थे। चुप कर जाओ मेरे बच्चे, चुप कर जाओ। अभी चिड़िया के पति को मरे हुए 2 दिन ही गुजरे थे। जब चिड़िया दाना लेकर घर आती है तो उसका सामान घर के बाहर पड़ा था और दोनों बच्चे सामान के पास बैठे थे। मम्मा, दादी ने आपका सामान घर के बाहर फेंक दिया है। और हमें भी घर से बाहर निकाल दिया है। सासू माँ ने ये अच्छा नहीं किया।
मैं पूछती हूँ सासू माँ से। सासू माँ दरवाजा खोल लें, मैं दाना लेकर आ गई हूँ। अंदर से ही उसकी सासू माँ बोलती है, आज से तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। जहाँ जी करता है वहां जाओ। अब मुझसे तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पेट पालन नहीं होगा। कुछ तो दया करो माँ जी, मैं इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। आप चिंता क्यों करती हो? मैं दाना कमा कर ले आऊंगी, आपका भी और बच्चों का भी। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो फिर मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? जाओ जाओ, भाग जाओ यहाँ से। और तुम्हारा सामान मैंने घर के बाहर रखवा दिया है। टूनी चिड़िया अपनी सास से बहुत मिन्नतें करती है, मगर सास दरवाजा नहीं खोलती। फिर थक हार कर चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहां से चली जाती है। बच्चों को पानी पिलाने के लिए वो नदी पर रुकती है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई घर भी नहीं है। मम्मा, क्या हम बिना घर के पेड़ों पर ही रहेंगे? मैं हूं ना बच्चों, तुम चिंता ना करो। मैं अपने बच्चों के लिए नया घर बनाऊंगी, जहां मेरे बच्चे सुरक्षित और खुश रहेंगे। वो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर फिर से उड़ती है। जंगल के दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया को एक अंगूर की बेल नजर आती है। फिर चिड़िया उस अंगूर की बेल के पास अपना घोंसला बनाने का सोचती है। बच्चों, तुम यहीं रुको और मैं घोंसला बनाने के लिए सूखे तिनके जमा करती हूँ। तब तक तुम दोनों अंगूर तोड़कर खा लो। फिर मम्मा चिड़िया तिनके लेने चली जाती है। बच्चों, क्या तुम दोनों मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। क्या आप बात कर सकती हो? क्या आप जादुई बेल हो? हाँ बच्चों, मैं एक जादुई बेल हूँ। अच्छा, हम आपसे दोस्ती करेंगे जरूर, लेकिन पहले तुम हमें एक सुंदर सा घर बना कर दो। फिर वो अंगूर की बेल पलक झपकते ही अपनी एक शाख पर छोटा सा सुंदर सा घर बना देती है। दोनों बच्चे पेट भरकर अंगूर खाते हैं और घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। जब शाम को मम्मा चिड़िया तिनके लेकर आती है तो एक शाख पर घर बना देखकर हैरान हो जाती है। ये घर किसका है? पहले तो ये घर नहीं था। कौन है इस घर में? कोई है? फिर अंदर से चिंकी बाहर आती है। मम्मा, आप हैरान हो गई ना? ये घर हमारा है। ये घर हमें हमारे नए दोस्त अंगूर की बेल ने बना कर दिया है। क्या? ये बेल कैसे घर बना सकती है? चिड़िया, ये घर मैंने ही बना कर दिया है और मैं आपको हर मौसम में अंगूर भी खिला सकती हूँ, घर बना कर दे सकती हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई बेल हूँ और ये बच्चे मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया भी खुशी खुशी घर के अंदर चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। एक दिन कौवा और कौवी उड़ते हुए उस दिशा में आ जाते हैं। कालू जी, मैं तो अंगूर खाऊंगी। अरे ये क्या? ये घर तो बहुत सुंदर है। ये घर किसका है? ये घर हमारा है। इसमें मैं, मेरा भाई कुकू और मेरी मम्मा रहते हैं इस घर में। गोरी, अगर ये घर हमारे पास हो तो मजा ही आ जाए। तो फिर कौन सा मुश्किल काम है ये? चलो इन बच्चों को घर से निकाल देते हैं। बच्चों, यहाँ आओ मेरे पास एक बार। वो दोनों नादान बच्चे जैसे ही कौवों के पास आते हैं, वो कौवे उन बच्चों को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और खुद घर के अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। दोस्त, हमें उन दुष्ट कौवों ने मारा है। मेरे दोस्तों, तुम चिंता ना करो। अभी तुम रात होने का इंतजार करो, फिर देखना मैं कैसे भगाती हूँ उन कौवों को यहाँ से। फिर मम्मा चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। बच्चों, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो और इतने उदास क्यों हो? मम्मा, हमारे घर पर दो दुष्ट कौवों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन आप चिंता ना करें, हमारी दोस्त रात को इन कौवों को यहाँ से निकाल देगी। फिर जंगल में रात हो जाती है और एक अंगूर की बेल खिड़की के रास्ते से घर के अंदर जाती है और दोनों कौवों को बांधकर खींच लाती है। मेरे दोस्तों, अब तुम घर के अंदर जा सकते हो। मुझे छोड़ो बेल जी, मुझे छोड़ो। मुझे भी छोड़ दो, हम फिर दोबारा यहाँ नजर नहीं आएंगे। फिर वो अंगूर की बेल उन दुष्ट कौवों को छोड़ देती है और वह कौवे तो वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। उन दुष्ट कौवों को मिली सजा हमारे घर पर कब्जा करने की। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। लाली बेटी, मेरा कुछ पता नहीं है कि मैं बचूंगा भी या नहीं। तुम पूर्व वाले जंगल में अपने चाचा जी के पास चली जाओ। पापा, क्या कालू चाचा जी मुझे अपने घर में रख लेगा? कालू को वह चाचा है तुम्हारा, कौन सा गैर है।
तुम जाओ मेरी बेटी, पूर्व वाले जंगल में जाकर कालू का पूछ लेना। फिर कालू कौवे के भाई की बेटी कालू कौवे की भतीजी अपने घर से उड़ती है। कालू की भतीजी का नाम लाली था। लाली कौवी उड़ती उड़ती दूसरे जंगल पहुंच जाती है। उसे अपने चाचा कालू के घर का नहीं मालूम था। वो एक चिड़िया से पूछती है, चिड़िया आंटी, कालू कौवे का घर कहाँ है? बेटी कौवी, कालू का घर तो यहाँ से थोड़ी दूर है, मगर कालू कौवा तो वो सामने देखो, सूखे पेड़ से लकड़ियाँ काट रहा है, तुम वहाँ जाकर मिल सकती हो। फिर लाली कौवी चिड़िया को धन्यवाद बोलकर अपने चाचा कालू के पास जाती है। चाचा, चाचा जी, चाचा जी। लाली, तुम यहाँ अकेली आई हो? तुम्हारे पापा कहाँ है? चाचा जी, पापा जी बहुत बीमार है। पापा जी ने मुझे आपके पास भेज दिया है। अच्छा किया बेटी जो तुम यहाँ आ गई हो। तुम्हारी चाची तुझसे मिलकर बहुत खुश होगी। चलो अब घर चलते हैं। कालू के आने से पहले पहले ये खिचड़ी खा लेती हूँ। अगर कालू आ गया तो सारी खिचड़ी खा जाएगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ये कौन आ गया? अभी कालू का तो टाइम नहीं हुआ है आने का। गोरी कौवी ऐसे बोलते हुए दरवाजा खोलती है। तुम आज समय से पहले ही आ गई, और ये किसे ले आए अपने साथ? ये लाली है, मेरे भाई की बेटी, मेरी भतीजी। नमस्ते चाची जी, मैंने आपको पहली बार देखा है। चाची? कौन चाची? आप मेरी चाची ही हो ना? चलो चलो बेटी, घर के अंदर चलो, घर जाकर खाना खाते हैं। फिर वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। गोरी, जल्दी से सुबह वाली खिचड़ी लेकर आओ, मेरी भतीजी लाली के लिए। वो खिचड़ी तो मैंने खा ली थी। तुम्हारा पेट है या कुआ? इतनी सारी खिचड़ी तुम अकेली कैसे खा गई? कालू, अपना मुंह संभाल कर बात करो। जितना तुम कमा कर लाते हो उतना ही मैं भी कमा कर लाती हूँ। फिर क्यों पेट भरना खाऊं? तो फिर लाली बेटी को दाना ही दे दो। वो भी नहीं है, रसोई में नमक के सिवाय कुछ भी नहीं है। चाचा जी, मैं थोड़ा सा नमक ही खा लूंगी। फिर लाली रसोई में चली जाती है। मेरा भाई बहुत बीमार है, अब लाली कुछ दिन हमारे पास ही रहेगी। कुछ दिन? क्या मतलब है तुम्हारा? इतना छोटा सा तो घर है, कहाँ रहेगी तेरी लाली? जहाँ हम रहते हैं वहाँ ये भी रह लेगी। तुम ज्यादा काहे काहे ना करो। फिर दूसरे दिन कालू कौवा काम पर चला जाता है। चाची, मुझे भूख लगी है। क्या चाची चाची लगा रखा है? मैं तेरी ही उम्र की तो हूँ। मुझे बड़ी बहन कहकर बुला लिया करो, चाची जी की बच्ची। ठीक है चाची, अब जाओ और बर्तन धो लो। अगर घर के काम करोगी तो फिर ही कुछ खाने को मिलेगा। फिर लाली जाकर बर्तन धोने लगती है और गोरी कौवी आराम से बैठी रहती है। लाली सारे बर्तन धो लेती है। बड़ी बहन, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं, अब मुझे खाना दे दो। अंदर पड़ा है दाना, जाओ और जाकर खा लो। फिर लाली अंदर जाकर वो सूखा हुआ दाना खाने लगती है। पापा, आपने तो कहा था कि चाचा और चाची आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे, मगर चाची तो गुस्सा हो गई है। शायद चाची को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। अब रसोई में ही रहोगी या फिर मेरे लिए चाय भी बनाओगी? जी बड़ी बहन, मैं अभी बनाकर लाई। अच्छा ही हुआ जो लाली आ गई है, मुझे तो मुफ्त में ही नौकरानी मिल गई है। कबूतर चाचा, 50 रुपए की गर्मा गर्म जलेबी और बाकी के पकोड़े दे दो। इतना कुछ कालू, क्या आज कोई आया है घर में? हाँ कबूतर चाचा, मेरी भतीजी आई है, उसे जलेबी और पकोड़े बहुत पसंद है। कालू कौवा गर्मा गर्म जलेबी और पकोड़ा लेकर घर चला जाता है। अगर अपने चाचा को बताया कि मैं तुमसे काम करवाती हूँ तो उसी दिन मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। सुन गया ना? जी बड़ी बहन, मैं चाचा जी से कुछ नहीं कहूंगी। कालू भी घर आ जाता है। क्या छुपा रही हो चाचा से? क्या नहीं बताओगी चाचा को? कुछ नहीं चाचा जी। फिर लाली रसोई में चली जाती है। ये गर्मा गर्म जलेबी और पकोड़े मैं लाली के लिए लेकर आया था। कालू जी, मटके में पानी नहीं है, तुम नदी से पानी ले आओ और मैं अपनी लाली को ये जलेबी और पकोड़े दे देती हूँ। फिर कालू कौवा मटका उठाकर नदी पर पानी लेने चला जाता है। ये लो चाय बड़ी बहन। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। फिर गोरी कौवी लाली को वहां से भगाकर पकोड़े और जलेबी खाने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गोरी कौवी लाली पर बहुत अत्याचार करती, मगर लाली अपनी चाची के डर के मारे चाचा से कुछ नहीं कहती। गोरी कौवी आए दिन लाली की पिटाई करती। एक दिन तो गिलास क्या टूट गया। गोरी कौवी लाली को झाड़ू से मारने लगी। बचाओ बचाओ,
कोई मुझे बचाओ, घर में और करेगी उजाड़। ये तेरे बाप का घर नहीं है, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। किसी तरह अपनी जान बचाकर लाली घर से निकल जाती है और वो रोते हुए घने जंगल में चली जाती है। पापा, इससे तो अच्छा था कि आप मुझे मार ही देते। चाची जो मुझ पर अत्याचार करती है वो अब मैं और सहन नहीं कर सकती। अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। लाली वहां बैठकर ऐसे रो रही थी। रोते रोते लाली का ध्यान एक पेड़ पर जाता है जिस पर सोने के सेब लगे हुए थे। ये कैसा पेड़ है, इस पर तो सोने के सेब लगे हैं। फिर लाली सोने के सेब के पेड़ के पास जाती है। लाली, तुम बहुत अच्छी हो। तुम मेरे ये जादुई सेब ले लो और अपना जीवन बदल लो। तुम्हें अपनी चाची के अत्याचार सहने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर लाली बहुत खुश हो जाती है। वो कुछ सोने के सेब तोड़ लेती है और पेड़ को धन्यवाद बोलकर वहां से चली जाती है। उसी जंगल में लाली अपने लिए एक सुंदर सा घर बना लेती है और वो उस जंगल की सबसे अमीर कवि बन जाती है और वो गरीबों की मदद करने लगती है। लाली, लाली तुम यहाँ हो बेटी। मैंने तुम्हें कई दिनों तक ढूंढा है लेकिन तुम मुझे मिली ही नहीं। फिर लाली अपने चाचा जी को सारी बात बताती है। अब चाची ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया तो इस जादुई पेड़ ने मेरी मदद की। बेटी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। कोई बात नहीं चाचा जी, आप तो बहुत प्यार करते थे मुझसे, लेकिन शायद चाची को मेरा घर पर रहना अच्छा नहीं लगता था। फिर घर जाकर कालू कौवा गोरी को लाली के बारे में बताता है। गोरी तो सुनकर पागल ही हो जाती है। कहाँ है कालू मेरी लाली? मैं अभी मेरी लाली को अपने पास लेकर आती हूँ। फिर गोरी कौवी भागी भागी लाली के पास जाती है। अरे लाली बेटी, मेरी लाली बेटी तो बहुत अमीर बन गई है, अपनी चाची को बुला ही दिया। चलो बेटी, मेरे साथ अपने घर चलो, अब हम एक साथ ही रहेंगे। नहीं बड़ी बहन, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मुझे अब तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली है। अब मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ और मैं अपना जीवन अच्छे से गुजार सकती हूँ। फिर गोरी कौवी शर्मिंदा होकर अपने घर वापस चली जाती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।